हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। तो आज हम सिंपली बात करेंगे क्लास 10th की साइंस की, और उसमें अपना फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं कितना ही टफ टॉपिक हो उसको इतना इजीली आपको समझा देता हूँ कि आपको वो जो स्टोरी लाइन है दिमाग में घूमने लग जाती है, और अगर आप एक दो बार अगर ध्यान से सुन लेंगे तो फिर आप एग्ज़ाम में उसको पूरा सेम एज इट इज़ लिख सकते हैं। तो सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है मैं क्या समझा रहा हूँ, और बाकी चीज़ें आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। तो फर्स्ट जैसा अपना क्वेश्चन है, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। इसका हिंदी मतलब मैं समझाता हूँ कि केमिकल रिएक्शन क्या है। तो सिंपली हमें आंसर देना है, when one or more substances reactant each other and produce new substances with different properties, those process is called chemical reaction। मैंने अपनी easily लैंग्वेज में प्रोसेस को बिल्कुल ईजी कर दिया है। वहाँ प्रोसेस या वहाँ सब्सटेंस एक से अधिक मिलकर आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्टेंट करते हैं, एक साथ मिलकर इच अदर, एक साथ मिलकर रिएक्शन करते हैं और एक नया प्रोड्यूस और नया सब्सटेंस अपने को देते हैं। नया सब्सटेंस देते हैं बट उनकी जो प्रॉपर्टीज़ रहती है वो अलग अलग डिफरेंट रहती है। इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। वहाँ सब्सटेंस जो एक से अधिक मिलकर रिएक्टेंट करते, एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस करते अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के साथ, उस प्रोसेस को हम सिंपली केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब सिंपली इसमें नया शब्द आया रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होता है, तो कोई सी भी ऐसी प्रोसेस या रिएक्शन होना उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट वो सब्सटेंस विच इनिशियल स्टेज, मतलब जो उसकी शुरुआती में होती है, इनिशियल स्टेज में होती है, शुरुआत में, उसे रिएक्टेंट कहते हैं। प्रोडक्ट्स तो अभी आपको समझा दिया। प्रोडक्ट्स वो जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद अपने को एक नया प्रोडक्ट मिलता है, उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। दो सब्सटेंस विच आफ्टर रिएक्शन, मतलब रिएक्शन होने के बाद अपने को मिलता है। एग्जाम्पल, अपन ने मिल्क पिया, दूध पिया, तो वहाँ लैक्टिक एसिड में फॉर्मूलेट बन जाता है। एक और सिंपल एग्जांपल, आयरन रस्ट, मतलब लोहे पे जंग आपने देखी होगी कि लोहे पे बहुत सारी जंग आ जाती है। वो क्यों आ जाती है, आयरन अपना रखा हुआ है, ऑक्सीजन अपनी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, पर उसके ऊपर प्लस एयर उसमें ऐड किया जाता है, पानी गिरता रहता है, उस पर पानी मिक्स हो जाता है। तो तीनों प्रोसेस मिलकर क्या कर देती है, आयरन पे रस्ट मतलब जंग ला देती है। तो होप आप ये टॉपिक बिल्कुल क्लियरली आपको इजीली समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मतलब क्या विशेषता है केमिकल रिएक्शंस की। तो वो विशेषता तो हमें पता लगानी पड़ेगी। तो एनी रिएक्शन कंप्लीटेशन विल लीव देयर साइंस, मतलब कोई सी भी रिएक्शन आप देख लो या कोई सा भी ऐसा काम देख लो कि उसको करने के बाद उसके कुछ निशानियाँ या साइंस पता लगा देंगे। जैसे मजाक के लिए कोई सा अगर सीआईडी आप देखी होगी तो उसमें मर्डर होता तो कोई सा साइंस या निशानियाँ छोड़ जाता है जो, जिसके कारण पकड़ना उसको आसान हो जाता है। वैसे ही रिएक्शन का भी है कि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसी निशानियाँ उनकी रह जाती है जिससे हम पता लगा लेते हैं। तो वो क्या किया, देयर आर फोर सेवरल टाइप्स, मतलब चार ऐसी स्टेट रहती है। फर्स्ट रहती है आपकी चेंज इन स्टेट, मतलब वो अपनी अवस्था बदल लेगा। अगर सॉलिड होगा तो वो गैस में हो जाएगा, पर अपने को पता लग जाएगा कि वहाँ पहले क्या था, सॉलिड था। एक सॉलिड गैस बन जाता है, जो लिक्विड रहती है वो गैस बन जाती है, एक्सेट्रा। जैसे आपने देखा होगा बर्फ़, बर्फ़ को अगर अपन मेल्ट जलाएं तो वो पहले सॉलिड रहता है आइस की अवस्था में, बट वो मेल्ट करने के बाद क्या हो जाता है, लिक्विड बन जाता है। सेकेंडरी की बात करूँ तो चेंज इन कलर, अपना रंग ही बदल लेता है वो, मतलब गिरगिट जैसी बात हो गई है, तो रंग ही बदल लेता है। जैसे कि अपने आयरन कॉपर सल्फेट रिएक्शन रहती है, यहाँ पहले ब्लू सॉल्यूशन में रहती है, बट आफ्टर रिएक्शन यहाँ चेंज कर देती है कलर, अपना रेडिस आयरन सल्फेट के साथ मिलकर जो ग्रीन कलर कर देती है। थर्ड की अगर अपन बात करें तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस का बनना। जिंक हाइड्रोजन सल्फर ऑक्साइड, मतलब यहाँ जो रिएक्शन रहती है यहाँ मिलके गैस को वेपर कर देती है, मतलब ऊपर हवा में उड़ा देती है। फोर्थ की अगर हम बात करें तो चेंज इन टेम्परेचर, मतलब जो तापमान रहता है उसमें चेंज कर देती है। किस तरीके से चेंज कर देती है, इसके डिफरेंट कैटेगरीज में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो सर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या रहता है, सिंपली एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन रहता है जो हीट, जो ऊर्जा रहती है, उष्मा रहती है, उसको रिलीज़ करने का काम करता है। जैसे फ्यूल वगैरह किसी चीज़ को अपन जलाते हैं तो आग जलती है तो अपने को गर्म लगता है ना, ऊर्जा, उसी तरह है एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहती है। सिंपली इसका उल्टा कर देना अपने को एंडोथर्मिक रिएक्शन में, कि जो हीट है उसको रिलीज़ करने की जगह अपने में एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब अपने में सोख लेती है।
लाइक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में आप जानते हो, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। जो पेड़ रहता है ना, पेड़ वो अपना खाना स्वयं बनाता है, सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल की मदद से इनका उपयोग करके अपना खाना स्वयं बनाता है। तो वह जो हीट रहता है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और खाना बनाता है। वैसे ही आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो बच्चों आप देख सकते हो बड़े ही इजी वे में हमने इतना जो टफ टॉपिक को बोल सकते हैं आप, जो बच्चों को कभी कभी समझ में नहीं आता, बिल्कुल कंप्लीट कर दिया हमने इजी लैंग्वेज में। अब अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, केमिकल इक्वेशन और बैलेंसिंग, मतलब जो केमिकल इक्वेशन क्या रहती है और इसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। खूब ध्यान रखें अपना और अपनी फैमिली का, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो प्लेलिस्ट से बिल्कुल अपडेटेड रहे। थैंक यू।